अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट है। तो इसका टॉपिक है क्रिएट सैंपल लाइन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पॉलीलाइन और क्रिएट क्रॉस सेक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पॉलीलाइन। तो क्वेश्चन ये था कि उनके पास जो टिफ का डाटा है उस के ऊपर जो है उनको ये एग्जिस्टिंग कुछ लाइन दी गई है। इन्हीं लाइन के ऊपर जो है सेम डिमेंशन के साथ सेम चेनेज जो भी आएगी इसकी, इस पे उनको क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड है और उनका डाटा रिक्वायर्ड है उस टिप सरफेस से। तो टिप सरफेस ऑलरेडी हमने देख ली लास्ट वीडियो में। तो अभी हम देखेंगे कि हम इन लाइन से सैंपल लाइन कैसे क्रिएट करेंगे, अपने क्रॉस सेक्शन कैसे बनाएंगे और फिर उनका डाटा की रिपोर्ट कैसे लेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जी व्यूअर, ये वो टिप्स डाटा से बनाई गई सरफेस है। अभी इसी सरफेस पे हमने अपने क्रॉस सेक्शन कट करने हैं और एग्जिस्टिंग जो लाइंस हैं उनसे हमने अपने सैंपल लाइन क्रिएट करने हैं और फिर उन सैंपल लाइन से जो क्रॉस सेक्शन बनेंगे उनके हम रिपोर्ट लेंगे कि इस सरफेस से उनके एलिवेशन क्या आ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग लाइन है। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो लाइन है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन है मगर हमें ये लाइन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमारा डाटा जो सरफेस का वो इन्हीं सैंपल लाइंस के नीचे आता है। तो इन्हीं को पहले जो है मैं यहाँ पे पॉलीलाइन में कन्वर्ट करूंगा। तो इसके लिए जो है मैं पीई की कमांड देता हूँ, पी एडिट। यहाँ पे मैं मल्टीपल की कमांड देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो है मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं इन लाइन को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ कुछ टेक्स्ट भी है यहाँ पे। ओके, और मैं जस्ट इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं इनको सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। यहाँ पे मैं लाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे ये लाइंस आ चुकी हैं। ठीक है, तो इनके साथ ये जो छोटी छोटी लाइन है इनको आप यहाँ से डिलीट कर दें। ओके, इनको मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन लेके मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे जो भी हमारी एक्स्ट्रा लाइन थी वो यहाँ पे डिलीट हो गई हैं। यहाँ पे कुछ बाकी हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो है अभी क्लियर पॉलीलाइन जो है हमारे पास आ गई है। यहाँ पे मैं एक ऐसे ही इसमें रफ अलाइनमेंट ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। ओके, ये हमारी जो है ये अलाइनमेंट आ गई है यहाँ पे। और इसको मैं अभी यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये लाइन आ गई है हमारे पास। अभी इसको मैं यहाँ पे जो है इसको मैं यहाँ इस साइड में भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेशन है वो मिस ना हो। ओके, ठीक हो गया। अभी इससे मैं इसकी अलाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ओके, और इसको आप कोई भी नाम दे दें जो भी रिक्वायर्ड हो आपको। और यहाँ पे मुझे कर्व नहीं चाहिए और ये एग्जिस्टिंग एंटिटी भी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे हमारी अलाइनमेंट बन गई है। अभी यहाँ पे हमने सैंपल लाइन क्रिएट करनी है तो मैं सैंपल लाइन टूल लेता हूँ। यहाँ पे मैं अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ, जस्ट इसको मैं ओके करता हूँ। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे एक ऑप्शन आती है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पॉलीलाइन। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको ये सिलेक्ट ऑल कर दिया। ओके, यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सैंपल लाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट सिमिलर करूँ यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं सारे पॉलीलाइन जो है हमारे वो है सैंपल लाइन में क्रिएट हो चुके हैं। अभी हमने इनके सेक्शन कट करने हैं और इनकी रिपोर्ट लेनी है। तो यहाँ पे मैं सैंपल लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यू, और यहाँ पे जो भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है मैं इन्हीं को एक्सेप्ट करते हुए मैं अपने सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, बैंड सेट मुझे नहीं चाहिए, क्रिएट। यहाँ पे अभी अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये जो हमारे सैंपल लाइन थे इनके सारे जो एग्जिस्टिंग क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे आ गए हैं।
आप इनका डाटा बैंड में भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। और हमें इनकी रिपोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है ये जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर मैंने ऑन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अभी अगर आप देखें, ओके, तो ये हमारे सैंपल लाइन है। ओके, ये हमारे सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन है। ओके, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ से भी आप इसको मूव करके देख सकते हैं कि आपकी सरफेस जो है वो कैसे जो है वो इन अलाइनमेंट के साथ और इन सैंपल लाइन के साथ वर्क कर रही है। तो यहाँ पे ये जो सैंपल लाइन कलेक्शन 1 है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड सैंपल लाइन ग्रुप न्यू ऑब्जेक्ट करता हूँ, ठीक है, सैंपल लाइन। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे जो है मैं इसको ऐसे ही कोई नाम दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जो है यहाँ पे मुझे ये एक्सेल में चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सेल में सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ओके कर दिया। अभी यहाँ पे जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है रन ऑल एक्शन। यहाँ पे ये जो है न्यू ऑब्जेक्ट पे भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे रन ऑल पे करेंगे तो यस। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये एक एक्सेल फाइल ओपन होके आएगी। ये वो रिपोर्ट है उन सरफेस क्रॉस सेक्शन की जो हमें रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये सैंपल नंबर का ये स्टेशन है और उसके हिसाब से यहाँ पे ये रिपोर्ट भी आ रही है। आप लोग देख सकते हैं जो जो स्टेशन इस पे है उसी के हिसाब से ये इसकी रिपोर्ट आ रही है। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करूँ, यहाँ पे ये जो है इसको मैं लेबल दे देता हूँ, अलाइनमेंट लेबल, और यहाँ पे ये मेजर स्टेशन है, मैं इसको ऐड करता हूँ और मैं इसको ऐसे 10 मीटर कर देता हूँ, अप्लाई ओके कर देता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो पहला स्टेशन है वो तकरीबन 60 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं 56। अभी अगर हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में देखें तो यहाँ पे ये 56 पे पहला हमारा सैंपल लाइन है, दूसरा सैंपल लाइन हमारा 132 पे है, ये 243, तो इसी तरह ये आगे चलता है। तो इसका इंटरवल जो है वो फिक्स इंटरवल नहीं है, ये एग्जिस्टिंग कंडीशन के हिसाब से था। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये काम इस तरह का जो है आप कैसे कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।